राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। सीएम योगी की समीक्षा बैठक, जहां कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर मंथन भी हुआ है। नीट अभ्यर्थियों को बस किराए में छूट का ऐलान किया गया। नीट अभ्यर्थियों को बस किराए में 50% की छूट मिलने वाली है। वहीं सीएम ने कहा कि मुहर्रम मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। हथियार प्रदर्शन और तेज आवाज में डीजे बजाने पर रोक रहने वाली है। तय सीमा से ज्यादा ना हो ताजिया की ऊंचाई। जनता दर्शन और जन सुनवाई को प्राथमिकता दे। 3 दिन में सभी जिलों में सीएमओ की तैनाती के आदेश दिए गए हैं। ग्राम पंचायत, नगर निकाय में योग मनाने की भी बात सीएम ने कही है। बता दें कि स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर व्यापक आयोजन होगा। अमृत सरोवरों और ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक योग अभ्यास होगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की, और न सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर बैठक बल्कि प्रदेश के जिलों के लिए यहां पर सीएम योगी ने आदेश भी जारी किए हैं। चूंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, तो योग को भी लेकर सीएम योगी ने दिशा निर्देश जारी किए। आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आलोक, देखिए, कानून व्यवस्था की बैठक तो यहाँ पर हुई है, लेकिन दूसरी तरफ नीट के अभ्यर्थियों को भी लेकर सीएम योगी ने 50% की छूट का बस किराए में ऐलान किया। लेकिन इन सब के अलावा योग अभ्यास को भी लेकर, योग दिवस को भी लेकर, कार्यक्रम को लेकर सीएम ने निर्देशित किया है। बिल्कुल, देखिए, कल की जो बैठक थी बेहद महत्वपूर्ण थी। न सिर्फ वो कानून व्यवस्था को लेकर के बैठक हुई, बल्कि 21 तारीख को जो नीट का एग्ज़ाम होना है उसको लेकर के भी था, योग दिवस को भी था, और मुहर्रम जो आ रहा है उसको लेकर के भी ये बैठक की गई थी। जहां नीट के जो अभ्यर्थी हैं जो आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, 20 और 21 तारीख को उन्हें अपने एडमिट कार्ड दिखाने पे बस में 50% की छूट मिली है। एक बड़ी राहत की बात है। दूसरी बात यह है कि मुहर्रम को लेकर के कानून व्यवस्था के लिहाज से सख्ती और खासतौर पे पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा है। इस बात के लिए भी कहा है कि डीजे जो न सिर्फ सीमित उसकी जो ध्वनि रहती है वो सीमित होनी चाहिए, बल्कि उसकी जो समय सीमा तय की गई है उसकी भी जो सीमा तय की गई है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है ताजिया, जो कि उसके एक सामान रूप से एक हाइट होती है, उस हाइट से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कल की जो बैठक थी, एक तौर पे कानून व्यवस्था को लेकर के कहीं ना कहीं राज्यों, जिस तरह से जिलों में कार्यक्रम होना है, और हम देखें ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर योग दिवस की तैयारियां चल रही हैं, उन सब को लेकर के तो महत्वपूर्ण बैठक थी। इसी बीच में किसान समृद्धि सम्मान योजना भी देना है, तो उन सबको भी लेकर के एक रिव्यू बैठक थी, और महत्वपूर्ण बैठक थी क्योंकि मुहर्रम भी है तो साथ में नीट का एग्ज़ाम भी है। नीट को लेकर के भी किस तरीके की तैयारियां पुलिस को करनी है या जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को करना है, तो दूसरी तरफ किस तरह से मुहर्रम और इस तरह के जो त्यौहार आ रहे हैं उन पे पुलिस को चुस्त दुरुस्त रहना है। और अगर हम पुलिस की बात करें तो ऐसे स्थितियों में कई बार जो जरूरी छुट्टियां होती हैं उन्हें भी निरस्त कर दी जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए त्योहारों पे, और नियम के मुताबिक जो ताजिए की हाइट की बात करें या फिर जो अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन होता है, इन सब चीज़ों को भी लेकर के सीमित रहने को कहा गया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और ना सिर्फ देखिए कानून व्यवस्थाओं को लेकर या फिर रूटीन बैठक की अगर यहाँ पर बात की जाए, देखिए अक्सर हम देखते हैं कि चाहे गोरखपुर हो या फिर राजधानी लखनऊ हो, सीएम योगी जनता दरबार लगाते हैं और हमेशा अधिकारियों को यही निर्देश देते हैं। और कल की बैठक में भी यही निर्देश दिया गया कि जो भी जन समस्या है उसको प्राथमिकता दी जाए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री की देखा जाए तो अब तक की जब कभी भी बैठक होती है, जब कभी भी वो मंच पे होते हैं, जनता को लेकर के हमेशा बात करते हैं, जन समस्याओं को लेकर के बात करते हैं। और जहां कहीं पे भी जाते हैं, चाहे जब भी वो लखनऊ रहते हैं, तो जनता दर्शन जरूर होता है और वो जनता की शिकायतें सीधे सुनते हैं। जिनको दिक्कतें होती हैं, जो पीड़ित पक्ष होता है, वो मुख्यमंत्री से खुद मिलकर के अपनी बात कहता है। और यही जब वो गोरखपुर के दौरे पे रहते हैं तो वहाँ पे भी जनता दर्शन करते हैं और जनता की बातों को खुद सुनते हैं, और कहीं ना कहीं न सिर्फ जो पीड़ित पक्ष होता है उसके लिए क्या करना है प्रशासन को या अधिकारियों को निर्देश देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी पीड़ित पक्ष से कोई एक बड़ा क्षेत्र पता लगता है कि जहाँ पे लगातार गलतियाँ हो रही हैं, तो फिर बाद में उस पूरे अगर कहा जाए विभाग की कोई गलती है या फिर किसी तरीके की गलती हो रही है, इस बारे में हम बिजली विभाग का भी ध्यान दे सकते हैं कि जब प्रीपेड
मीटरों की बड़ी दिक्कत हो रही थी, उपभोक्ता परेशान थे, तो उन्होंने जनता दर्शन में ही इस तरह की बातें सुनी थी, जब ये तय किया था कि सारे जो प्रीपेड हैं उन्हें पोस्टपेड में कन्वर्ट ठीक कर है। दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री हमेशा करते हैं, जनता की आवाज सुनते हैं, उनके दुख तकलीफ को सुनने के साथ साथ उसे दूर करने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।